बात वक्त संशोधन कानून 2025 की करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पक्ष रख रहे हैं। सिब्बल ने कहा कि इस मामले में अंतरिम आदेश जारी होने तक सुनवाई होनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने बहस शुरू करते हुए कहा कि यह कानून गैर कानूनी और वक्फ संपत्ति को कंट्रोल और छीनने वाला है। वक्फ की जाने वाली संपत्ति पर किसी विवाद की आशंका से जांच होगी। कलेक्टर जांच करेंगे। जांच की कोई समय सीमा नहीं है। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी संपत्ति वक्फ की नहीं हो सकती। सिब्बल ने कहा कि मस्जिदों में चढ़ावा नहीं होता है, दान से चलती हैं वक्फ संस्थाएं। कपिल सिब्बल ने कहा कि नया अधिनियम कहता है कि अगर ये एएसआई संरक्षित क्षेत्र है तो ये वक्फ नहीं हो सकता। इस पर कोर्ट ने क्या कहा? ये आपके धर्म का पालन करने के अधिकार को छीन लेता है। क्या आप वहां जाकर प्रार्थना नहीं करते? जवाब में सिब्बल ने कहा, हाँ, इसमें कहा गया है कि वक्फ संपत्ति की घोषणा शून्य है। फिर कोर्ट ने कहा कि क्या ये आपके अधिकार को भी छीन लेता है? इस पर सिब्बल ने कहा कि अगर ये शून्य है तो मैं वहां कैसे जा सकता हूं? मुख्य न्यायाधीश ने तब कहा कि मैंने मंदिर का दौरा किया जो एएसआई के अधीन है, लेकिन भक्त वहां जाकर पूजा कर सकते हैं। तो क्या ऐसी घोषणा आपके पूजा करने के अधिकार को छीन लेती है? सिब्बल ने कहा कि अगर आप कहते हैं कि वक्फ शून्य है तो यह वक्फ नहीं है। मेरा कहना है कि यह प्रावधान अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, ये जो जिरह की कुछ जिस्ट सामने आई है, कुछ बातें जो यहाँ पर कोर्ट ने कही है, काफी सख्त तरीके, सख्त लहजे से कपिल सिब्बल को समझाया जा रहा था कोर्ट द्वारा, न्यायाधीश द्वारा, कि आप जिस तरह के तर्क दे रहे हैं उसका लाइव एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझा सकता हूं कि वो तर्क ठीक नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। इस मामले में कोर्ट कई बार सुनवाई के दौरान कुछ अपनी जिज्ञासाएं रखता है, मामले की तह तक पहुंचने के लिए कई सारे सवाल पूछता है, कई बार अपनी तरफ से उदाहरण देके बताता है ताकि सामने वाला और तर्कों से अदालत को संतुष्ट कैसे कर पाता है, इस बारे में तस्दीक करना चाहता है कोर्ट। कोर्ट ने कई बार ये कहा, जैसे कपिल सिब्बल ने कहा कि मस्जिदों का रख रखाव वक्फ बाई यूजर होता है, उसमें कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता। इस पर कोर्ट ने पूछा कि दरगाहों में तो बहुत चढ़ावा आता है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं मस्जिदों की बात कर रहा हूं। कपिल सिब्बल अभी, हालांकि अदालत भोजनावकाश के लिए उठ गई है, लेकिन कपिल सिब्बल लगातार यही कहते रहे कि इस कानून के कई प्रावधान हैं जो वक्फ के जो मूल भावना है उसके खिलाफ हैं। सरकार संपत्तियों को अपने पास रखना चाहती है जो रजिस्टर्ड संपत्ति नहीं है। इसमें एक प्रावधान पर आपत्ति दर्ज कराई कि कोर्ट ये कह रहा है कि वक्फ करने वालों का नाम, पता और तमाम पहचान पता चलनी चाहिए, लेकिन जो 200 साल 300 साल पहले जो संपत्तियां वक्फ की गई हैं उसके कागज लोग कहां से लाएंगे? ये एक तरह की साजिश है सरकार की कि वक्फ की हुई संपत्ति को हड़पने की और उस पर कब्जा करने की। जो नागरिक अधिकारों का जो अल्पसंख्यकों के तौर पर इन्हें मिले हैं संविधान के अनुच्छेद 25 में, ये उसका उल्लंघन है। और कोर्ट ने कई सारी चीजें, जैसे कोर्ट ने यह भी कहा कि औरंगाबाद में वक्फ की संपत्ति है, उस पर बहुत विवाद है। तो जिस विवाद की बात कोर्ट ने की, तो इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हाँ, ये तो हमारे डीएनए में है। किसी भी मामले में लोग अड़ंगा लगा देते हैं, पंचायत से लेकर कोई आम आदमी तक, और उसके बाद जब तक फैसला नहीं होगा तब तक वो संपत्ति वक्फ नहीं हो पाएगी। तो इस तरह की तमाम दलीलें दी गई हैं। अब ये देखना होगा कि आगे क्या याचिकाकर्ताओं को कितनी देर और दलील देने का मौका मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय।